आपको टाइटल पर यकीन नहीं होगा, लोगों को लगेगा कि मैं ईरान की लगता ही है कि ईरान की तारीफ में उसके फजाइल पढ़ रहा हूं, लेकिन नहीं। मैं और मेरी टीम जो आपको दिखाती और बताती है वो सब कुछ सबूत के आधार पर होता है। अब जैसे ये पहला सबूत देख लीजिए। रिपोर्ट ये है कि इजराइल चाहकर भी ईरान पर हमला नहीं कर रहा और कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव ईरान की तरफ है। ये इजराइल के अधिकारी और इजराइल की रिपोर्ट्स में ये कह दिया गया है। दूसरी बात, ईरान के खिलाफ इजराइल ने इतना प्रोपेगेंडा फैला दिया और अपने आप को इतना शेर दिखा दिया कि अब ईरान उससे ज़्यादा तैयारी में आ गया। ऐसे में अपनी नाक बचाने के लिए कहीं ना कहीं ईरान पर इजराइल को आज नहीं तो कल हमला करना पड़ेगा। ये हमारा मानना है, पर्सनली मेरा मानना है। लेकिन ईरान को इतना यकीन दिला दिया कि हमला करेंगे, हम हमला करेंगे, कि ईरान पहले से ही डिफेंस मोड में आ चुका है। हत्ता कि वो अपनी मिसाइलें इजराइल की तरफ तैनात कर चुका है। ऐसे में इजराइल को इतना डर सता रहा है ईरान का, क्योंकि ईद पर जो ईदी दी थी पिछले साल वो इजराइल भूला नहीं है। ऐसे में इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी तो कर चुका है, लेकिन फिर भी वो एक खतरनाक ड्रिल कर रहा है। उस ड्रिल में एक हिस्सा ये भी है कि वो ईरान की मिसाइलों को रोकने की खास तैयारी कर रहा है, क्योंकि पिछली बार ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की ज़मीन को जाकर चूम लिया था, जिसके बाद इजराइल की खूब किरकिरी हुई थी। यानी अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट और इसके और भी साथियों ने कोशिश की, लेकिन फिर भी ईरान की जितनी मिसाइलें इजराइल पर गिरी, इजराइल और इजरायलियों की वहीं पर फट के चार हो गई थी। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि इस वक्त इजराइल मेन तैयारी ये कर रहा है कि अगर ईरान हमला करता है तो ईरान की मिसाइलों को कैसे रोका जाए। उधर डोनाल्ड ट्रंप कोई दूध का धुला नहीं है, ये भी जो है कासिम सुलेमानी का कातिल ही है, ईरानी कमांडर का। तो ये सीधा नहीं हो सकता। हर देश में, हमारे देश में भी है कि दो देशों के बीच के लिए बातचीत करने के लिए अपना जो है, उन देशों के रिलेशनशिप के लिए, उन देशों के बातचीत के लिए अपना एक नेता या अपना एक ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के रिश्तों के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए अमेरिकी ऑफिशियल के बजाय इजरायली पूर्व ऑफिशियल को ही अफसर बना दिया कि आप ईरान और इजराइल के रिश्तों पर रिपोर्ट पेश करेंगे और नज़र रखेंगे। उधर इंटरनेशनल मीडिया में फिर से आग लग गई जब इंटरनेशनल मीडिया ने दावा किया कि रिपोर्ट जो ताज़ा तरीन आई है, जो एनालाइज किया गया है, उसमें ईरान इतना ताकतवर है कि ईरान 3 से 7 दिनों के अंदर परमाणु बम बना सकता है। अपडेट ये भी आया है कि ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बहुत जल्द फोन पर बात करने वाले हैं। हालांकि बता दूं, नेतन्याहू जब खुद अमेरिका गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मुद्दे पर नेतन्याहू को कोई घास नहीं डाली थी। छठी बार ईरान ने यह दावा किया है कि अमेरिका और हमारी जो बातचीत चल रही है काफ़ी बेहतर है, लेकिन उस बेहतर बातचीत को ख़राब करने की लगातार इजराइल कोशिश कर रहा है। IRGC के कमांडर ने जो ऐलान किया है वो भी अमेरिका इजराइल को परेशान करने वाला है। अमेरिकी कमांडर ने ऐलान किया है कि अमेरिकी वेसल्स के ही तर्ज पर हमने एक नया युद्धपोत तैयार किया है, जो बहुत जल्द हम दुनिया के सामने रिवील करने वाले हैं। ईरान और चाइना की भी करीबी से इजराइल और अमेरिका को तकलीफ है। ऐसे में ये तस्वीर इजराइल और अमेरिका के लिए बुरी है। ईरान के जुडिशरी चीफ, जो समझ लीजिए CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ ईरान है, वो खुद जो हैं चाइना पहुंचे हैं SCO की मीटिंग के लिए। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री भी बहुत जल्द चीन पहुंच सकते हैं। ईरानी अधिकारियों का और नेताओं का रेड कारपेट के द्वारा और बड़े ही VVIP अंदाज में चीन ने स्वागत किया है। इसके अलावा अगर
दोस्ती की बात करूं तो ईरान और रशिया ने पहली बार आधिकारिक तौर पर हाथ मिला लिया है, एक बड़ा एग्रीमेंट किया है। दोनों ही एक दूसरे के रक्षक साबित हो गए हैं। दोस्तों, यह है एग्रीमेंट की कॉपी, सबूत के साथ रजाग्राफी आपको सब कुछ दिखाता है। दोस्तों, पहली बार ईरान और रशिया इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। अगले 20 साल तक के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट हो गया है। और इसको समझाने के लिए मुसलमानों के लिए एक आसान जबान इस्तेमाल करूं। अब इस एग्रीमेंट का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए अमेरिका या यूक्रेन ने रशिया पर हमला किया, तो ईरान जो रशिया का दोस्त है, किसी भी तरह से वो अमेरिका और यूक्रेन को हथियार नहीं देगा और रूस का साथ देगा। ऐसे ही अगर ईरान पर इजराइल या अमेरिका हमला करता है तो रशिया ईरान का साथ देगा और इजराइल और अमेरिका को किसी भी तरह से हथियार नहीं देगा। यह एग्जाम्पल दिया है, वरना यह हर देश पर अप्लाई है इस एग्रीमेंट के बाद। इस एग्रीमेंट से रशिया और ईरान और करीब आ गए हैं। उधर अजरबैजान, जी हाँ, अजरबैजान इजराइल का बहुत करीबी है, हमेशा से यह इजराइल का साथ देता आया है। ऐसे में ईरान अजरबैजान को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। बहुत जल्द आजकल में ही ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान बाकू यानी अजरबैजान की राजधानी के दौरे पर जाने वाले हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दोहराया है कि ईरान के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। एक खबर और मेरे पेट में दर्द कर रही है। हालांकि ये रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, लेकिन हमारी जो टीम है उसके हिसाब से 95% ये कंफर्म है। चाहूंगा कि मैं आपको ये बता ही दूं। खबर यह है कि ईरान ने जो मांग करी थी कि हमारे पैसे जो आपने फ्रीज किए हुए हैं अमेरिका ने, उनमें से कुछ पैसे अनफ्रीज करे, हमें वापस दे, और पैसों के बदले ही आप हमें जो पैसेंजर एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बना हुआ अमेरिकी कंपनी एयरबस हमें दे अमेरिका। अब रिपोर्ट यह है कि 2 से 3 अमेरिका एयरबस पैसेंजर एयरबस जो है ईरान को देने की तैयारी में है, और अमेरिका इसके अलावा $12 बिलियन ईरान को उसके अनफ्रीज करके देने को तैयार है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने साफ कह दिया है कि वेस्टर्न देशों से चाहे हमारे रिश्ते कितने भी खराब रहे हों, लेकिन हमारे साथी रूस के साथ हमेशा से रिश्ते सही रहे हैं और भविष्य में भी रूस के साथ हमारे रिश्ते मजबूत रहेंगे। که ما باید بر اساس یک شناخت واقع بینانه از روسیه با این کشور تعامل بکنیم. نکته سوم این که هر چه روابط ما با غرب باشه، بهتر بشه، بدتر بشه، روابط ما با روسیه باید یک روابط راهبردی باشه به عنوان یک همسایه. و در اینجا عشق و نفرت‌های در واقع احساسی که ناشی از ضعف شناختی هست نباید وارد این معادله واقعی हजरत इजराइल इसलिए भी ईरान पर हमला नहीं कर रहा है क्योंकि इजराइल के ही एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर लिमिटेड छोटा मोटा हमला, अगर बहुत टारगेटेड हमला इजराइल करता है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, तो वो भी सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर ईरान रिकवर कर लेगा, दोबारा से बना लेगा। लेकिन नेतन्याहू इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन, अमेरिका की परमिशन ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल के लिए जरूरी है, जो अमेरिका इजराइल को दे नहीं रहा। उधर अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सेंटॉम के कमांडर बहुत जल्द इजराइल आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये भी ईरान के ही मुद्दे पर बातचीत करेंगे। उधर सीरिया के रास्ते से ईरान जो हथियार भेज रहा था लेबनान हिजबुल्लाह को, तस्वीर देखिए, सीरिया की जो जोलानी की मिलिट्री है उन्होंने उन हथियारों को जब्त कर लिया है। जाहिर सी बात है, अमेरिका और इजराइल के कहने पे सीरिया में सब कुछ हो रहा है। लगातार अमेरिकी सरकार और नेताओं का आना जाना जोलानी के पास है। ये देखिए, ये अमेरिका के कांग्रेसमैन हैं, एक सीनियर अधिकारी हैं, ऑफिशियल हैं, जो कि जोलानी से मिलने पहुंचे थे। उधर कतर ने अपनी एक डेलीगेशन अमेरिका भेजी है सीरिया के बिहाफ पर कि
सीरिया पर से अमेरिका से बातचीत करके पाबंदियां हटाई जाए। कल तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे कुछ मुसलमान बड़े खुश हो रहे थे कि जोलानी आया है, ये इस्लाम फैलाएगा, यही तो हमारा भाई हीरो है, यही तो खलीफा हो गया है। लेकिन आज जो कल तक उछल रहे थे वो बिल में छुप गए हैं, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है कि इजराइल ने सीरिया के आधे इलाके पर, आधे देश पर ही कब्जा कर लिया, तुम्हारे जोलानी ने क्या उखाड़ लिया। अपडेट ये है कि इजराइल ने सीरिया के नए गांव, अलग अलग दूसरे नए इलाकों पर रेड करी है। कई इलाकों में इजराइल ने अपना झंडा लहरा दिया है। उधर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इजराइल के लाखों लोग इकट्ठा होकर राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं नेतन्याहू की गवर्नमेंट के खिलाफ कि जैसे भी हो हमास से डील करो, जंग बंद करो और हमारे लोगों को गाजा की सरजमीन से आजाद करवा के लाओ। अब इसी सिलसिले में जो इजराइल की रिपोर्ट है वो ये कह रही है, सर्वे कह रहा है कि इजराइल के 56%, 56% लोग ये मानते हैं और चाहते हैं कि जंग बंद कर दी जाए और हमारे लोगों को गाजा से वापस लाया जाए, हमास से डील कर ली जाए। दूसरी तरफ 1,41,000 ऑफिशियल्स इजरायलियों ने पिटीशन साइन कर दिया है कि भाई जंग रोक दो, हमें जंग नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। इनमें से जो इजराइल के ऑफिशियल्स हैं, नेतन्याहू उनको चुन चुन कर नौकरी से निकालना शुरू कर चुका है। शिन बेट खुफिया एजेंसी के चीफ ने कहा कि नेतन्याहू ने मुझसे मांग करी थी कि इजराइल के अंदर जो हमारे लोग हमारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर नजर रखो और तुम मेरे लिए ईमानदार और लॉयल हो, इसका टेस्ट, तुम लॉयल्टी टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो। 2022 के बाद इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर अमेरिका पहुंचा। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो अमेरिका पहुंचा तो फिलिस्तीनी समर्थकों को किनारे कीजिए, जो इजरायली लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बेंजीवीर से कहा कि तुम कातिल हो, किडनैपर हो, रेसिस्ट हो, तुम मासूमों का कत्ल कर रहे हो। पूरा जमकर उसका विरोध किया गया है। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड ने, जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, उसने खुला दावा कर दिया है कि जो इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू फिलहाल जो काम कर रहा है उसकी वजह से हमारे देश में ही पॉलिटिकल मर्डर होना शुरू हो जाएगा। एक पार्टी दूसरी पार्टी के दूसरे विचारधाराओं के लोगों को कत्ल करना शुरू कर देगी। वैसे ही इजराइल के अंदर गृह युद्ध जैसा माहौल बन चुका है। इजरायली ऑफिशियल्स द्वारा बताया गया है कि हमास ने ऑफर किया है कि हम तमाम ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ बंद कर देंगे, हम टनल्स खोदना बंद कर देंगे, हथियार डाल देंगे, हथियारों को इकट्ठा करके एक ही जगह रख देंगे और हम लंबे समय तक के लिए सीज फायर के लिए तैयार हैं। लेकिन इजराइल ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया है। हजरात, इजराइल के द्वारा ही यह भी बताया गया कि जो हमास है उसने नई रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है, नए लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया है और हमास को इसमें कामयाबी मिल रही है। हमास ने यह तक कह दिया है कि अगर इजराइल गज्जा पर बमबारी बंद कर दे तो हम तमाम इजरायली कैदियों को आजाद कर देंगे। लेकिन फिर भी इजराइल सुनने को तैयार नहीं। न्यूयॉर्क मैगजीन ने दूसरी तरफ से सबूत के साथ ये बताया, ये तस्वीर देखिए, सबूत के साथ बताया है कि इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर जो अस्पताल और मेडिकल सेंटर हैं उसमें घुसकर पूरी प्लानिंग के तहत वहां के महंगे इक्विपमेंट्स को जानबूझकर इस तरह से तबाह किया कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं
और गज्जा के घायल लोगों को इलाज न मिल सके और वो तड़प तड़प कर मारे जाएं और हमारे हमलों में ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीन के लोगों की मौत। कहानी बहुत अजीब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईरान सबसे बड़े निशाने पर है। चंद तस्वीर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की शेयर कर रहा हूं। ईरान के खिलाफ भारी भरकम हथियार लेकर अमेरिका के कई जहाज तेल अवीव उतरे हैं। यह भी खबर आई है कि हमास ने कतर के प्राइम मिनिस्टर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय को कुछ मैसेज भेजा है, लेकिन ट्रंप खुद ही नेतन्याहू जैसा है, क्या ही सुनेगा वो। मेरे दोस्तों, इजराइल का एक नागरिक जो है बीच पर नहा रहा था, ऐसा वीडियो नहीं दिखा सकता माजरत, ऐसे में एक शार्क ने उस इजरायली पर हमला किया और उसको चबा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हजरात, फिलिस्तीन के 100 नेशनल सिक्योरिटी पर्सनल्स, 50 प्रिजर्वेटिव ऑफिसर्स और फिलिस्तीन के 50 इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये तमाम लोग इजिप्ट जाएंगे। इजिप्ट इनको ट्रेनिंग देगा। कई इजराइल के सैनिक गाजा में नरसंहार करके अमेरिका में अय्याशी कर रहे हैं, तो हिंद रजब फाउंडेशन ने अमेरिका की कोर्ट से मांग की है कि उन इजरायली सैनिकों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने गाजा में जुर्म किया है और अमेरिका में अय्याशी कर रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, ये तस्वीर रफ़ा की है। गाजा के अंदर बचे कुचे मकानों पर बम लगाकर इजराइल के सैनिक उड़ा रहे हैं। यूएन के स्कूल को भी गाजा के अंदर तबाह करके, तस्वीर देखिए, गजा के अंदर तबाह करके यूएन के स्कूल के अंदर इजराइल के सैनिक बैठे हुए हैं। इजराइल के सपोर्ट में फिलिस्तीन के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई ट्रंप ने करते हुए $1 बिलियन और फ्रीज कर लिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप के आगे झुकने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का चाबुक लगातार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर चल रहा है। 100 इजरायली सीनियर ऑफिशियल्स और बड़े से बड़े बिजनेसमैन ने एक साथ नेतन्याहू से मांग की है कि अरब देशों से और खासकर सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन कर लो। आखिरकार चोर के मुंह से, डकैत के मुंह से सच निकल गया। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा कि हमें सच बोलना चाहिए, और सच ये है कि हमारे लिए पहला गोल हमारे हॉस्टेज को वापस लाना नहीं। हालांकि उनको वापस लाना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है गाजा को मिटाना। तो दोस्तों, वही बात आ गई जो बात पिछले 1 साल से मैं कह रहा हूं, इनके लिए अपने लोग भी जरूरी नहीं। उधर यमन पर ताजा तरीन हमले में, अमेरिकी हमले में 12 और सिविलियंस के मारे जाने की खबर है। उधर हुतीज ने कंफर्म किया है कि हमने अमेरिका के युद्धपोत पर और अमेरिका के ठिकानों पर समुद्र में हमले किए हैं। सिविलियंस के इलाके में, तस्वीर देखिए, सिविलियंस के इलाके में अमेरिका यमन पर हमले कर रहा है। उधर इराकी लॉ मेकर्स ने, इराक के जो बड़े बड़े लॉ मेकर्स हैं, ये तस्वीर देख लीजिए, उनका लेटर हेड, ऑफिशियल लेटर हेड है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से मांग की है कि जब सीरिया का जोलानी इराक में आएगा, जो इराक में अरब समिट है उसमें अगर आया तो उसे इराक की गवर्नमेंट गिरफ्तार कर ले। उधर मेरे दोस्तों, हुतीज ने आधिकारिक तौर पर एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि जिस तरह से MQ-9 रीपर को ये मार गिरा रहे हैं, वैसे अमेरिका के परमाणु बॉम्बर को भी मार गिराएंगे। निशाने पर अमेरिका का परमाणु बॉम्बर है। हजरात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद जो भी हम कर सकते हैं करें, और इस रिपोर्ट को जरूर शेयर करें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और फिलिस्तीनियों को मत भूलिए। दुआ में याद रखिए गाजा और फिलिस्तीन को, और साथ में हिंदुस्तान के मुसलमानों को, और बचा कुछ अगर आपके दिमाग में आ जाए तो इस नाचीज को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।